गर्मियों का मौसम था। जंगल की घनी झाड़ियों और सूखी टहनियों के बीच से होकर एक छोटा सा हिरन धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहा था। उसकी प्यास इतनी तेज थी कि हर कदम उसे भारी लग रहा था। सूरज आसमान में चढ़ चुका था और जंगल के अधिकतर जानवर अपनी अपनी जगह पर छाया में आराम कर रहे थे। लेकिन इस हिरन की प्यास इतनी गहरी थी कि उसे आराम करने का ख्याल भी नहीं आया। जब वह आखिरकार नदी के किनारे पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। पानी बिल्कुल साफ था। उसकी सतह इतनी शांत थी कि उसमें आसपास के पेड़ और आसमान साफ झलक रहे थे। हिरन ने पहले इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई शिकारी आसपास तो नहीं है। फिर जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसकी नजर पानी की सतह पर अपनी ही परछाई पर पड़ी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पानी के किनारे झाड़ियों के पीछे उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे लगा कि वहां से किसी की आंखें चमक रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत सावधान हो गया और डर के मारे अपने दाएं तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपने बाईं ओर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा। अब वह पूरी तरह से सतर्क हो गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और अपने पीछे देखा। उसकी आंखें झाड़ियों की ओर टिक गईं। वहां पहले जो चमकती आंखें दिख रही थीं, वे अब बुझ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई छिप गया हो। हिरन के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या यह कोई शिकारी था? कोई तेंदुआ या बाघ, या फिर कोई इंसान जिसने उसे जाल में फंसाने के लिए घात लगा रखी थी? उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर मैं यहां से भागा नहीं तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, अगर मैं भागा जैसन और शिकारी ने मुझे देख तो शायद मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब हिरन असमंजस में था। वह एक तरफ भाग सकता था, लेकिन अगर शिकारी सही दिशा में हुआ तो वह आसानी से शिकार बन सकता था। दूसरी तरफ अगर वह वहीं रुका तो भी खतरा बना रहता था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह वाकई कोई शिकारी है? अगर हाँ, तो उसने अब तक हमला क्यों नहीं किया? यह सोचते ही वह कुछ शांत हुआ। उसने अपने डर को काबू में किया और स्थिति को दोबारा समझने की कोशिश की। हिरन ने धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देना शुरू किया। झाड़ियों की ओर गौर से देखा। हल्की हवा के कारण पत्ते हिल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि शायद जो चमकती आंखें उसने देखी थीं, वे महज उसका भ्रम थीं, या फिर कोई छोटा सा जानवर था जो डर कर भाग गया था। अब हिरन पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने पानी की ओर देखा। प्यास अभी भी उतनी ही थी। उसने सोचा, मैं यहां पानी पीने आया था और डर के कारण मैं अपने असली काम से भटक गया। उसने झील के पानी में अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। ठंडा पानी उसके गले से उतरता गया और उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वह पहले की तरह डर नहीं रहा था। जब उसकी प्यास बुझ गई, तब उसने चारों ओर एक बार फिर देखा। अब उसे सब कुछ पहले जैसा सामान्य लग रहा था। कोई शिकारी नहीं, कोई खतरा नहीं, सिर्फ उसका अपना डर। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे वापस जंगल की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिरन को लगा कि शिकारी हर दिशा में है। कई बार हमारे मन में डर बैठ जाता है और हम बिना सोचे समझे गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी खुद को संभालकर शांति से सोचता है, वही सही निर्णय ले पाता है। अगर हिरन डर के मारे भाग खड़ा होता, तो शायद वह सच में किसी शिकारी के सामने आ जाता। लेकिन उसने घबराने के बजाय शांति से स्थिति का आकलन किया और सही फैसला लिया। इसी तरह जब हमें जिंदगी में मुश्किलें आए, तो हमें भी घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। मुसीबतें हमेशा आएंगी, लेकिन उनका सामना करना ही असली हिम्मत होती है। इसलिए कभी मत सोचो कि यह दुनिया क्या कहेगी। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके।